माइक हाथ में आते ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे और दुनिया भर के मामलों पर टिप्पणी करने लगे। भारत में सेना प्रमुख से उलट पाकिस्तान में सेना प्रमुख किस तरीके से काम करते हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर देख लीजिए। आर्मी चीफ की बात यूं करें कि बस सबसे ज्यादा, मुझे पता था आप आएंगी यहाँ, मुझे पता क्योंकि बस सबसे ज्यादा उनकी स्पीच का मचा है। Not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. Government's stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. भारत का मुसलमान और हिंदू एक कौम है, था और रहेगा। हम तो बुलडोज कहते थे पाकिस्तान की सालमियत या हर्डल्स लगाएंगे, उन्होंने कहा हर्डल्स जो लगाएगा उसको हम ब्लास्ट करेंगे। इस भारत की हम दुहाइयां देते हैं, वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही आईटी एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं। और जनरल बाजवा की थी कश्मीर के ऊपर और भारत के ऊपर। दिस आर्मी चीफ हैज नो अप्रोच रिगार्डिंग दैट। कश्मीर पाकिस्तान की शान है और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। वलवला था पाकिस्तानियों का ओवरसीज, वो देखने जैसा था। जो नारेबाजी थी वो अभी तक कानों में गूंज रही है। और जब कि हमने टू नेशन थ्योरी जो थी उस पे काम करके या उसको लेकर और हमने एक कंट्री अलग बना दी, चले बना ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? क्या इंडिया वाले किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है। सो ये है वो सिचुएशन। और वो मैं आपको बताता चलूं जो अप्रोच जनरल बाजवा की थी कश्मीर। ये कॉन्फ्रेंस है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हम आपका बड़ी इज्जत करते हैं, यू पेट्रियाटिक है। तो ये जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ बयानबाजी दिया है। आसिम मुनीर ने भारत और भारतीय सेना के खिलाफ भी जहरीली बयानबाजी किया है। दरअसल पाकिस्तान में प्रवासियों को सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल मुनीर ने बलूचिस्तान का जिक्र किया तो भारत के खिलाफ भी जमकर जहर उगला है। जनरल मुनीर ने आगे भारत की ताकत का जिक्र किया और कहा, अगर 13 लाख की भारतीय सेना अपनी ताकत के साथ ग्रेट पाकिस्तानी आर्मी को डरा नहीं सकता तो क्या आतंकवादी पाकिस्तान सेना को हरा सकते हैं? आर्मी चीफ ने इसके बाद बलूचिस्तान में सीधे खून बहाने की धमकी भी दिया है। इसके अलावा जनरल मुनीर ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को सही ठहराते हुए पाकिस्तान के बनने की कहानी भी बताया है और मुसलमानों के उपमहाद्वीप के हिंदुओं से अलग भी बताया है। और मुनीर ने कहा कि मदीना के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो कलमे की बुनियाद पर बना हुआ है और भारत के हिंदू धर्म और दो राष्ट्र सिद्धांत, कश्मीर और गाजा जैसे मामलों पर भी बयानबाजी किया है, जिसे देखकर पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए हैं कि जनरल मुनीर को इस प्रकार का भाषणबाजी नहीं देना चाहिए, नफरत फैलाने वाले भाषणबाजी का बयान नहीं करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सम्मेलन में उनका अंदाज किसी सेनापति का नहीं बल्कि एक कट्टरपंथी धार्मिक प्रचारक का है, जिसके वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयानबाजी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अब पेलना भी चालू कर दिए हैं। तो आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना। वही जो टू नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस टाइम पर जो टू नेशन थ्योरी बताई गई वही जो है वो उस वक्त आर्मी चीफ एक बार फिर रिपीट कर रहे थे। उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए और लोगों को पता लगे, स्टूडेंट्स को, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जिस भारत की हम दुहाइयां देते हैं वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही IT एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं और जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सर हम मुसलमान थे तो हम कंट्री बनाकर अलग हो गए, वो बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन ये अफगानिस्तान का सर क्या करें, अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी जो थी उस पर काम करके या उसको लेकर और हमने एक कंट्री अलग बना दी, चले बना ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? क्या हम उसको चला पाए, क्या हम उसे संभाल पाए, या हमने
कुछ उसको इस काबिल बनाया है कि दुनिया हमारी तरफ देखे और सोचे कि जी इनके साथ कोई काम भी करना चाहिए। दुनिया हमारी तरफ देखती है, लेकिन वो ऐसे देखती है कि भाई इन लोगों से पीछा छुटा रहे तो ही अच्छा है। क्या हम 65 की वॉर का बताएं? क्या हम बताएं कि 47-48 में क्या हुआ? क्या हम ये बता सकते हैं कि 71 में क्या हुआ? क्या हम कारगिल वॉर के बारे में बात कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते? आप जैसा मैंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है 71 की वॉर के बाद जो थी उसको कम से कम पब्लिश करवा दीजिए और हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसको कह दीजिए कि ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। ताकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है और वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं और जो वहाँ पे हिंदू हैं वो भी हमारे हैं, ये उन्होंने बात की। जबकि कल क्या हुआ, कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने, जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जगुलर वेन थी और है। सो एक तरफ अमित शाह और एक तरफ आर्मी चीफ, अगर दोनों की स्टेटमेंट्स देखें और वो कश्मीर, किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कश्मीर जो भारत के पास कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं, और इंडिया वाले किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है। सो ये है वो सिचुएशन। और वो मैं आपको बताता चलूं जो अप्रोच जनरल बाजवा की थी कश्मीर के ऊपर और भारत के ऊपर, दिस आर्मी चीफ हैज़ नो अप्रोच रिगार्डिंग दैट। और यही वजह है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी सारे कश्मीर के ऊपर जो उनका दिल करता है बोलते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास नहीं बोलती, ये मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास साइलेंट रहती है। वो समझते हैं कि ये फौज का मसला है, ये उनका मसला है, हम जब हालात ठीक करने होंगे तो हम खुद हालात ठीक कर लेंगे। और वहाँ से नैरेटिव आता है। पाकिस्तान के अंदर फौज नैरेटिव क्रिएट करती है। इंडिया की फौज साइलेंट रहती है, वो उस तरह नहीं बोलती, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास साइलेंट रहती है। सो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो बातें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की हैं, सवाल ये पैदा होता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जगुलर वेन थी और है, इट मीन्स कि हम उससे 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि जो भी भारत ने 370-35A के एक्शन लिए हैं वो भारत को अंडू करने पड़ेंगे। वो अभी नहीं करता, कल करेंगे, परसों करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर के ऊपर कोई किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। सो ये 5 साल जिस तरह नरेंद्र मोदी चाहते थे, ये 5 साल वैसे गुजरेंगे। इट मीन्स कि दोनों तरफ से सख्ती है। अमित शाह की तरफ से है कि जी हम मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। यानी कि अमित शाह कहते हैं कि वहाँ पे मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। अब जाहिर बात है बहुत सारे पाकिस्तानी उसके ऊपर सवाल करते हैं कि वो वहाँ पे जो मुसलमान हैं या जो हिंदू हैं, वो जिस अंदाज से एक फ्रिक्शन वहाँ पे पैदा की जा रही है, क्या ये फ्रिक्शन यहाँ भी लेके आई जाएगी? जाहिर बात है सवाल तो इसमें आएंगे। बहरहाल आर्मी चीफ की तकरीर बड़ी इंटरेस्टिंग थी बाय द वे। नॉर्मली पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसी तकरीर नहीं करते। आई हैव नॉट हर्ड जनरल बाजवा टॉकिंग लाइक दिस। वो बड़ी स्क्रिप्टेड स्पीच करते थे। इनकी भी स्क्रिप्टेड थी, लेकिन एक और अंदाज में थी। गाजी की बलोचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, दिस है, दैट है, जो चलता है। सो ये बात भारत को भी समझ आ गई है दैट द इनकम्बेंट आर्मी चीफ इज़ नॉट लाइक जनरल बाजवा और नॉट लाइक द प्रीवियस आर्मी चीफ। बिकॉज प्रीवियस आर्मी चीफ कहता था मैंने मोदी से बात करनी है, मैंने डायलॉग करना। अमित शाह के साथ राब्ते उसने उनके खुले हुए थे। और मुझे ये बात बड़े सीनियर बंदे किसी ने बताई थी। आई एम प्रीवी टू दिस इन्फॉर्मेशन।